Hello students, you are most welcome on Digital Maths. As you know, we are going with chapter number 4, Practical Geometry. And here the remaining sum, जो हमने last 3 sums किए थे exercise 4.3 का, इसका last question है question number 4. Rectangle OK equals to 7 cm and K equals to 5 cm. So वो हम लोग construct करेंगे. उससे पहले if you have not gone through the introduction part, ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर पार्ट नहीं देखा है, अगर एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3 के अर्लियर सम्स इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू, सो प्लीज गो थ्रू दिस एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड ऑल दिस सम्स सो दैट यू कैन नो, आपको पता चले कि कैसे हमको कंस्ट्रक्शन करना है एंड हाउ वी हैव टू गो अहेड. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल OKAY को कैसे बनाना है. OK इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड K इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. एंड यू नो, अगर आपको पता है कि भाई रेक्टेंगल जो होता है, जैसे सपोज रेक्टेंगल है, उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सपोज आई एम ड्रॉइंग OKAY, ठीक है. तो OK इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, K इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. और रेक्टेंगल के अंदर एंगल्स कितने डिग्री का होता है, यू कैन नो, आप लोगों को पता होगा. ठीक है. इन रेक्टेंगल्स ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो बस आपके पास सारे के सारे एंगल्स हैं, आपके पास सारी की सारी साइड्स हैं. सो बहुत इजीली आप ओके रेक्टेंगल जो है, ओके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि OKAY रेक्टेंगल का नेम है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर क्या ओके कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. सो सबसे पहले ओके हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो हम लोग स्केल ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. सो 7 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, ये हो गया हमारा O और K. ठीक है. ओके मेरा हो चुका है O एंड दिस इज K एंड दैट इज नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर. चलो ठीक है. अब आपको क्या करना है, O के ऊपर और K के ऊपर 90 डिग्री बनाना है. O के ऊपर और K के ऊपर 90 डिग्री बनाना है. सो यू हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री. अब आप चाहो उसके ऊपर बना सकते हो, यू कैन, यू विश. सो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की जगह 90 डिग्री बना देता हूँ. सो 90 डिग्री आई एम ड्रॉइंग. K पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनाने के लिए जस्ट पुट K पॉइंट, एक राउंडर से राउंड कर दो. देखो आप राउंडर से सर्कल करो लाइक दिस. ठीक है. K से अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे रखूंगा मैं इसको, और यहाँ से मैं आपका बनाऊंगा 60 डिग्री का कट. आई विल मेक 60 डिग्री कट. ठीक है. 60 डिग्री के कट के वहाँ से मैं बनाऊंगा 120 डिग्री का कट. ये देखो यहाँ से मैं 120 डिग्री का कट बनाऊंगा. दिस इज हाउ 120 डिग्री कट. और 90 डिग्री होता है 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में. तो 60 डिग्री का कट एक यहाँ पे और 120 डिग्री का कट यहाँ से लेकर आपका ये हो गया आपका 90 डिग्री. दिस इज योर 90 डिग्री. ठीक है. आप K से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा. सो मैं इसको बना देता हूँ 90 डिग्री लाइक दिस. ठीक है. सो ये 90 डिग्री हो गया. इसको मैं जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो इसको नेम दे देता हूँ X. ठीक है. अब आपको क्या करना है, KA 5 सेंटीमीटर है, तो आपको स्केल के हेल्प से 5 सेंटीमीटर मेजर करना है. K दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो स्केल के मदद से 5 सेंटीमीटर लो. लाइक दिस आई हैव टेकन 5 सेंटीमीटर. यहाँ से मेजर करो तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आप लिख दो KA. अब आपको क्या करना पड़ेगा, A पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा. सो A पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री बनाओ. सेम वे प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे. कोई भी रैंडम आर्क लो, 60 डिग्री का आर्क कट करो. सी आपको दिख रहा है आई होप. सी 60 डिग्री का स्क्वायर है. यहाँ से मैंने कट किया 60 डिग्री, फिर यहाँ से कट किया मैंने 120 डिग्री. 120 डिग्री के आर्क से आप करो 90 डिग्री का, 30 डिग्री के आर्क से कट करो, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का. यहाँ से अगेन स्ट्रेट लाइन बनाओ. सो दिस वुड बी स्ट्रेट लाइन. इसको मैं नेम दे देता हूँ. ठीक है. आई एम गिविंग दिस नेम एज Y. ठीक है. अब आपको पता है कि OK जितना होगा उतना ही A के आगे जो वैल्यू होगा, सो दैट वुड बी 7 सेंटीमीटर. तो बस आपको उसको 7 सेंटीमीटर बनाना है.
मेजर लाइक दिस 7 सेंटीमीटर। अगेन आप चाहो तो यहाँ से रख के भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये स्केल ही आपने बनाया है। यू कैन मेजर लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि आपने 7 सेंटीमीटर ही बनाया है। सो यू कैन टेक फ्रॉम दिस अप टू दिस हियर। सो यहाँ से मैंने कट किया और ये हो गया 7 सेंटीमीटर का कट। बस आप इसको ज्वाइन कर लो। ये ओ के वाई, सॉरी वाई मुझे नहीं लेना चाहिए था बट वाई ले लिया है। सो इट इज़ वाई, ओ वाई को आप ज्वाइन कर दो। सो ओ वाई आपका हो गया ये। सो दिस इज ऑल, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर। सो ये 90 डिग्री और बाकी सारे के सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। यू कैन राइट 90 डिग्री एज वेल, बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड सारे के सारे इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये आपका फिगर रेडी हो चुका है। चलो किसी को भी कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क मी आउट, आप पूछ सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जैसे मैंने बताया हुआ है वीडियो के अंदर। गो थ्रू इट। नहीं समझ में आता है तो रिफ्रेश कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिटर्न जाइए, रिवर्स करके वापस एक बार स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया, कैसे बताया। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, ओके ड्रॉ किया, फिर 90 डिग्री बना के मैंने के ड्रॉ किया, 90 डिग्री बना के ए वाई ड्रॉ किया, फिर वहां से वाई और ओ को ज्वाइन कर दिया। सो ये आपका आंसर हो गया। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप इजीली कर सकते हो, आराम से बनाओ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ओके वाई इज अ रेक्टेंगल रिक्वायर्ड बाय यू। चलते हैं हम अब एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। ये तो था आपका एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 4.4। चलो 4.4 की तरफ चले। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.4। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप अब देखो आपको क्या दिया होगा, 3 साइड्स दिए होंगे और 2 एंगल्स दिए होंगे। सो उसके बेस पे आपको पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। सो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है डियर, DEAR, डियर मतलब रिस्पेक्टेड बोल सकते हो, प्यारे बोल सकते हो, प्रिय बोल सकते हो, व्हाटएवर, बट क्वाड्रिलेटरल का नाम है, बाकी और कुछ नहीं सोचना है। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E 60 डिग्री एंड एंगल R 90 डिग्री। इतनी चीजें आपको दी हुई है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। रफली पहले मैं बता देता हूं हम लोग कैसे बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमें कैसे करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, यू टू ड्रॉ DE। आप सबसे पहले DE बनाओ 4 सेंटीमीटर की। फिर DE बनाने के बाद आपको एंगल E बनाना पड़ेगा 60 डिग्री। तो राउंडर्स की हेल्प से आप 60 डिग्री एंगल बनाओगे। उसको थोड़ा एक्सटेंड करना, उसको नेम X दे दिया। फिर EA आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से मेजर करके 5 सेंटीमीटर आपको A मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब आपको दिया हुआ है देखो एंगल R। अब एंगल R का कैसे करें वो पता तो चलेगा नहीं कि एंगल R आपको कैसे बनेगा, लेकिन आपने क्या किया है, AR आपका 4.5 है, ठीक है। AR आपका 4.5 है। अगर ये देखो एंगल A आपको एंगल E दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। सो कैसे करना है आप बताता हूं, देखो कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स ये एंगल R नहीं, एंगल A दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। मैंने चेक किया, मैं वही सोच रहा था कि एंगल R कैसे क्या होगा। एंगल A इज गिवन इन 90 डिग्री। सो आप भी देख सकते हैं। सो नाउ व्हाट टू डू, अब यहाँ पे हम लोग एंगल A बनाएंगे 90 डिग्री। सो 90 डिग्री बनाना तो आता ही आपको 60 और 120 के बीच में, तो 90 डिग्री एंगल A बनाया, 90 डिग्री हो गया। और AR आपको दिया हुआ 4.5, तो जब लाइन एक्सटेंड करोगे Y तो यहाँ पे कट करोगे, आपको मिल जाएगा R दैट इज 4.5। बस D और R को ज्वाइन कर दो तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल रेडी हो जाएगा। सो एंगल DEAR दैट इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल विल बी रेडी। अब कैसे करना है, सो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सो आप देखिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं 1 बाय 1। देखो जो मैंने बताया वैसे ही करना, खाली याद रखना मैंने एंगल R लिखा था लेकिन एंगल A दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, दैट इज 90 डिग्री। सो कैसे करते हैं देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाओ DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग DE बना देते हैं 4 सेंटीमीटर। सो DE आपका ये रहा, यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर बना रहा हूँ सेंटर में। सो DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसको नेम दे दो आप DE, दिस इज योर D एंड दिस इज योर E एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बनाना है, एंगल E 60 डिग्री दिया हुआ है। सो एंगल E 60 डिग्री बहुत इजी एंगल है,
बहुत इजी, आप आराम से बना सकते हो। देखो एक चीज याद रखना, सारे एंगल्स मैंने बनाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट। एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में जाओगे तो ही पॉसिबल है कि आप सब कुछ बना पाओगे, क्लियर? क्योंकि डिग्रीज, एंगल्स कैसे बनाता है, कौन सा एंगल लेना है, वो चीज आपको आनी चाहिए। वो चीज नहीं आएगी तो इट वुड बी डिफिकल्ट। सो वो चीज सीखना है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब लोग जो भी डाउट्स पूछते हैं, किनको भी कोई भी डाउट है तो उनको भी शेयर कर दो कि सर ये वीडियोस बना हुआ है, या फ्रेंड ये वीडियो बना हुआ है, उस पर जाके देख लो, ठीक है? सो ई आपको बनाना है 60 डिग्री एंगल ई, तो यहाँ पे रखो पॉइंट एंड ड्रॉ लाइक दिस 60 डिग्री। देखो ये मैंने 60 डिग्री का कट किया आर्क, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको रखना है, इस पॉइंट से रख के 60 डिग्री का आर्क कट कर दो। सो एंगल ई हो गया 60 डिग्री। जस्ट इसको आप ड्रॉ करो 60 डिग्री, थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाना। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना रहे हैं 60 डिग्री, तो यहां तक मैंने एक्सटेंड कर दिया है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मेरे को 5 सेंटीमीटर ये चाहिए। तो दिस इज एक्स, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को भी मेंशन कर दो, मेंशन दिस इज 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब आपको दिया हुआ है ई दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो पहले आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा। तो स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो ही आगे होगा। सो क्या करें, पहले स्केल से आप लो, देन पुट लाइक दिस एंड मेजर 5 सेंटीमीटर। सो ई पॉइंट पे आप रखो राउंडर को, 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करो। तो ये जो आर्क कट हुआ दैट पॉइंट इज नोन एज ए, ये आपका ए हो चुका है, ठीक है? अब आपको क्या बोला हुआ है, ए से 90 डिग्री, ए से आपको 90 डिग्री बनाना है। सो ड्रॉ एंगल ए दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाना है मैंने बार बार बताया हुआ है, फिर भी एक बार अच्छे से देखना। यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो आप कोई भी एक रैंडम आर्क लो, मैं छोटा सा आर्क ले रहा हूँ। यहाँ से देखो फ्रॉम हियर एक सेमी सर्कल बनाओ, पहले सेमी सर्कल यानी कंप्लीट जरूरी नहीं है, बट 60 डिग्री और 120 डिग्री बन जाए ऐसा। देखो ये सेमी सर्कल बनाया मैंने पॉइंट ए से, फिर इस पॉइंट से 60 डिग्री का आर्क कट करो। तो 60 डिग्री का आर्क मैंने कट किया लाइक दिस, फिर 120 डिग्री का आर्क कट करो, 120 डिग्री का आर्क कट किया। अब फ्रॉम 120 डिग्री एंड 60 डिग्री के आर्क से, फ्रॉम बोथ ऑफ दिस डिग्री यू कैन कट 90 डिग्री आर्क। सो हम लोग यहां से आर्क कट करेंगे 60 डिग्री, एंड देन फ्रॉम 120 डिग्री, दोनों का कट हुआ तो ये 90 डिग्री हो गया। यहां से आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनानी है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करके बना रहा हूं, इसको नेम दे रहा हूं मैं y। सो ये 90 डिग्री हो गया, तो राइट डाउन देयर 90 डिग्री। भाई एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री लिख भी दो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे। देखो ए जो हमारा था 5 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख दो। सो आपको पता रहे कि मैंने क्या क्या चीजें की है। नाउ ए आर इक्वल्स टू 4.5 दिया हुआ है। ए आर क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर ए आर दिया हुआ है। आपको ए आर लेना होगा 4.5 सेंटीमीटर। पुट योर राउंडर हियर, राउंडर रखा, आप इसको एक्सटेंड करो आराम से, ऐसे ही नहीं करना है, 4.5 मेजर कौन करेगा, ठीक है? पहले मेजर कर ले लो 0 से लेके 4.5 तक, यू हैव टू गो अप टू 4.5। मैंने देखो एग्जैक्टली 4.5 सेंटर में लेना है, 4.5 0 से लेके, और ए पे रख के 4.5 का आर्क कट कर दो। ये 4.5 का आर्क कट कर दिया, इसको नेम क्या देंगे हम लोग, आर, और मेजरमेंट आपका 4.5 है तो राइट 4.5 ऑल्सो, ये 4.5 सेंटीमीटर। सो बस इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, डी और आर को ज्वाइन कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, डी और आर को ज्वाइन कर दिया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आपका रेडी हो चुका है, दैट इज डी ई ए आर। आपको जो भी डायमेंशंस दिए हुए थे, जो भी चीजें दी हुई थी, उसके बेस पे हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, सॉरी ट्राइंगल नहीं। बेसिक समझना कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डी ई बनाया 4 सेंटीमीटर, फिर एंगल ई बनाया दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ था, फिर ई से एक्सटेंड किया 60 डिग्री वाली लाइन, तो एक्स, तो 5 सेंटीमीटर का आर कट किया, तो हमारा मिल गया एंगल ए। अब एंगल ए आपको दिया हुआ था 90 डिग्री, सो 90 डिग्री मैंने बनाना है, 90 डिग्री बनाया। सो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ, चलो मेरा फिगर एक्चुअल ऐसा बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे रफली बनाया, तो 90 डिग्री वहां पे मैंने y तक एक्सटेंड किया, एंड ए आर दिया हुआ है 4.5। देखो ए आर आपको दिया हुआ है 4.5, तो आपको ए आर का राउंडर के मेजरमेंट से लेके 4.5 आर्क कट करना है, फिर
ये 4.5 हो गया, फिर ए और डी को ज्वाइन कर दो। सो ये रफली वापस मैंने बता दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। देखो आपको स्टेप्स लिखने हो तो स्टेप्स भी लिख सकते हो, यू कैन गो विद दिस स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड में आता है, तो अभी से 10th स्टैंडर्ड का बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कि स्टेप्स कैसे लिखने, तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि आप स्टेप्स लिखोगे तो आपको इजी रहेगा कभी भी आगे इन फ्यूचर भी लिखना हो। तो जैसे कि स्टेप्स कैसे लिखने, बहुत इजी वे है, मैं बता देता हूँ आपको स्टेप्स कैसे लिखना है, सिंपल तरीके में बता देता हूँ। देखो जैसे फर्स्ट क्या किया, ड्रॉ DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया। सेकेंड, ड्रॉ एंगल E, ड्रॉ लिखो या कंस्ट्रक्ट लिखो, एंगल E इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड, यहां पे लिख सकते हो एंड ड्रॉ EX, ठीक है, EX बनाया। नाउ कट EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, नाउ कट EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का कट करेंगे हम लोग आर्क। सो EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यू विल गेट point A, point A. So fourth, construct angle A equals to 90 डिग्री, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो एंगल A 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। एंड ड्रॉ, यहाँ पे लिख दो ड्रॉ AY, मैंने AY एक्सटेंड किया था ना, 90 डिग्री के आर्क से कट किया, तो ड्रॉ AY, इस तरह से आप लिख सकते हो। देन फिफ्थ पॉइंट, मेजर RA इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर विथ स्केल एंड कट आर्क R on AY, ठीक है, AY पे आर्क कट करना है, दैट इज सच दैट, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे सच दैट, मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ बट आप खाली समझाने के लिए, क्योंकि आपको लिखने नहीं है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में लिखने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। और R मिल गया, फिर 6th पॉइंट आपका होगा ज्वाइन, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन ARD, सॉरी ज्वाइन RD, आपका 6 पॉइंट हो गया ज्वाइन RD, तो 7th पॉइंट हो गया, देयरफॉर DEAR is required quadrilateral, ठीक है। सो DEAR जो आपने ये बनाया है DEAR, वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया है। चलो, किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में आ रहा है, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, then to write कि हाँ मुझे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, I have understood how to construct quadrilateral particularly, so that at least I may come to know कि how to go proceed, मुझे आगे कैसे करना है, कैसे इसी तरह से एक्सप्लेन करूँ, और समथिंग कुछ नया करना है, you can give suggestion as well, you can suggest me anything कि हाँ सर try to go with like this, so it would be helping you only, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा और मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको कैसे समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने देखा, जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल DEAR एक्सप्लेन किया, जिसमें 3 साइड्स दी हुई थी और 2 एंगल्स दिए हुए थे। सिमिलरली वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2, इन विच देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है आप लोग ने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज TRU ट्रू, भाई ट्रू है, भाई ये आंसर करेक्ट है। भाई ट्रू मतलब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड नहीं सीख रहे, लेकिन क्या करें, इन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स बहुत अच्छे अलग अलग दिए हुए हैं, कहीं ट्रू, कहीं डियर, कहीं प्लान, कहीं रिस्क, कहीं क्लू, बहुत अच्छे दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। See, TR is given 3.5 centimeter, RU is given 3 centimeter, UE is given 4 centimeter, एंगल R दिया हुआ है 75 डिग्री एंड एंगल U दिया हुआ है 120 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये एंगल्स के बेस पे अगर हम लोग देखें तो 75 डिग्री किसके बीच में आएगा, 75 डिग्री विल बी बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो 75 डिग्री 120 डिग्री तो डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। सो दिस 2 एंगल्स आर गिवन, तो पहले हमको कौन सी साइड लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपके एंगल्स के ऊपर, ठीक है। देखो आपको पहले TR ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं देखो सपोज यहाँ पे रफली आपको बता देता हूं कैसे ड्रॉ करना है। सो TR 3.5 सेंटीमीटर TR, ठीक है। R आपको बनाना है एंगल R 75 डिग्री, तो 60 और 90 के बीच में होगा, तो 60
और 90 सपोज करो तो टी आर मेरा ये ले लो, आर बन गया मेरा 75 डिग्री, ठीक है, दिस इज 75 डिग्री। 75 डिग्री से आपको आर यू ए 3 सेंटीमीटर, सपोज 3 सेंटीमीटर पे मैंने आर कट किया, यू बन गया। अब आपको एंगल यू क्या दिया हुआ है, एंगल यू इज 120 डिग्री, तो आपको एंगल यू यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री का राउंडर, 60 और 120, तो ये 120 बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपको यू ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो ई आर कट करोगे दैट इज 4 सेंटीमीटर, फिर टी और ई को ज्वाइन कर दो, सो टी आर यू ई ट्रू, आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रू इज रेडी। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके जो करते हो उसके स्टेप्स भी मेंशन करने होते हैं, सब कुछ करना होता है, लेकिन पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। एक बार क्वाड्रिलेटरल बन जाए उसके बाद आप स्टेप्स लिखो, कुछ भी करो तो यू कैन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स बनाना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बनेगा, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, वन बाय वन जो मैंने है रफली आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग उसको फेयर वर्क कर रहे हैं, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ऐसे डायरेक्टली मत बना लेना, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बनानी है आपको, टी आर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले टी आर बनाऊंगा, सी यहां पे हो गया टी आर, सो एक सेकेंड बीच में बनाते ताकि इजीली हो जाए। टी आर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, इसको मैं नेम दे देता हूं टी आर, ठीक है, दिस इज टी एंड दिस इज आर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग 3.5 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से लिखना है, ये रफली सिर्फ आपको बता रहा हूं प्रॉपर वे में कि कैसे करना है, एंड यू हैव टू यूज पेंसिल। वापस मैं बता रहा हूं कि आपको पेंसिल यूज करनी है, भूलना नहीं, पेंसिल के बिना नहीं चलेगा, आप लोग पेन वगैरह यूज नहीं करोगे, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैसे बना रहा हूं। ये मत देखो सर आपने तो पेन से बनाया, मैंने पेन से बनाया ताकि आपको क्लियरिटी, विजिबिलिटी अच्छी मिले, आराम से हर एक चीज हर एक लेटर दिखे। पेंसिल से बनाता तो शायद इतना क्लियर आपको नहीं दिखाई देता, क्लियर। सो पेंसिल से इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, सॉरी पेन से इसलिए बता रहे हैं। अब एंगल आर आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री बनाने के लिए 60 और 90 के बीच में, एज आई सेड 60 और 90 के बीच में सो पहले 60 डिग्री के लिए एक छोटा सा कट करो, 60 डिग्री बनाना तो आता ही होगा आपको, तो 60 डिग्री बनाना है हमको। ये 60 डिग्री का आर्क लिया, यहां से 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री के बाद आपको 120 डिग्री बनाना पड़ेगा, क्यों 90 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री, ठीक है, 60 से यू विल गेट 120 आर, तो ये पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, 120 एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर यहां से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि क्या इजी हो जाए, 120 डिग्री आर और ये 60 डिग्री आर, ये हो गया आपका 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री का सिर्फ इंप्रेशन लूंगा मैं इस आर के ऊपर, क्योंकि मुझे 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री बनाना है, तो मैं 90 डिग्री का सिर्फ एक पॉइंट ले रहा हूं ताकि उसके ऊपर राउंडर के ऊपर मैं रख के 75 डिग्री के लिए बाइसेक्टर बना, तो 90 डिग्री से रखा हमने, देखो पॉइंट 90 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, देख लो आराम से। कट एन आर्क, आप एक आर्क कट करो 90 डिग्री का, ठीक है, और ये 60 डिग्री पे कट करो यहाँ पे, तो ये 75 डिग्री हो गया आपका। नाउ दिस इज 75 डिग्री, अब ध्यान से देखोगे तो ये 75 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। 75 डिग्री से आपको यहां से इधर तक, सो ये आपका बन गया, इसको नेम दे दिया मैंने x, और ये 75 डिग्री है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज 75 डिग्री, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, बट 75 डिग्री। अब आपको क्या दिया हुआ है, नाउ यू हैव बीन गिवन आर यू, नाउ अब आपको आर यू दिया हुआ है, ठीक है, देखो आर यू दिया हुआ है तो आर यू बनाना पड़ेगा आपको। आर यू कैसे बनेगा, लेट अस लुक, थोड़ा सा रुको, कैमरा है थोड़ा सा हिल चुका है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सी आर यू 3 सेंटीमीटर, तो आपको स्केल के हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेजर करो, तो मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से ये मेजर किया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मेजर करने पर मुझे यहाँ से आर यू रखा, ये 3 सेंटीमीटर यू मिल गया, तो ये कट जो किया है वहां पे मैं नेम दे देता हूँ यू, व्हाट आई विल गिव यू। तो आपको आर यू मिल चुका है, कितना मिला है 3 सेंटीमीटर, सो राइट इट हियर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बन चुका है। अब आपको एंगल यू दिया हुआ है 120 डिग्री, सबसे इजी एंगल 120 डिग्री है,
कितना है, सबसे इजी एंगल है 120 डिग्री। सो आपको राउंडर लेना है, मतलब 60 डिग्री के बाद कोई इजी एंगल है तो 120 डिग्री है। छोटा सा करो, देखो मैंने कहाँ पे रखा है, यू पॉइंट के ऊपर, और थोड़ा सा सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई दे। सर्कल खाली बनाना 120 डिग्री का। सो लाइक दिस, ये हो गया 120 डिग्री का सेमी सर्कल। अब यहाँ से 60 डिग्री कट करो पहले, 60 डिग्री, देखो मैंने ये 60 डिग्री कट किया, ये वाला, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रख के आपको कट करना है 120 डिग्री का, ये हो गया 120 डिग्री। बस यू पॉइंट से ये 120 डिग्री वाले एंगल से आराम से स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा लंबा बनाना, एक्सटेंड करना ताकि इजीली हो सके। ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यू वाई तक। सो ये हो गया आपका 120 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर 120 डिग्री, मैं यहाँ पे 120 डिग्री लिख दूँ। सो 75 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो अगेन स्केल लो, राउंडर लो, 4 सेंटीमीटर मेजर करो। ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो यहाँ से यू पॉइंट से रखो, 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करो। सो ये पॉइंट जहां पे कट हुआ है दैट इज नोन एज ई। बस आपको क्या करना है, टी और ई को ज्वाइन कर दो, टी और ई को ज्वाइन कर दो। सो आपका जो क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई ट्रू रेडी हो चुका है। डायमेंशंस आपके टी आर 3.5 सेंटीमीटर, एंगल आर 75 डिग्री, आर यू दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंगल यू दैट इज 120 डिग्री, ई यू आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर ई और टी को कनेक्ट किया तो आपका क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई ट्रू रेडी हो चुका है। सी मैंने क्या बोला, यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे करना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो हर एक चीज प्रॉपर वे में जाएगी। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको टी आर जैसे 3.5 सेंटीमीटर तो 3.5 सेंटीमीटर, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, एंगल आर 75 डिग्री, एंगल यू 120 डिग्री। लेकिन जो मैंने देखो आपके डायमेंशंस कुछ भी दिए हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या करना है भाई, पहले टी आर बनाना है, फिर एंगल आर बनाना है 75 डिग्री, 75 डिग्री बनता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। सो उस तरह से फॉलो करते जाओ। फिर आर यू का कट किया आपने 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे एंगल यू बनाया 120 डिग्री, 120 डिग्री बनाने के बाद आपने ये यू ई कट किया 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ प्रोसीजर, इस तरह से आपको करना है, समझना है कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.4। देखो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। और फिर भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी डाउट है, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। लेकिन देखो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो वीडियो से ही होगा, आप ऐसे तो नॉर्मली देख नहीं पाओगे, तो वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर वे में जाना होगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। कहीं पे भी डाउट हो कैसे क्या हुआ तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? सो टेक केयर, अच्छे से बनाओ। और एक चीज याद करो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलो। आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट करो, नहीं आया तो भी कमेंट करो, क्योंकि आस्क द डाउट एंड गेट द सॉल्यूशन। आप जितना पूछोगे उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो पूछते रहो और सबको शेयर करो। डोंट थिंक कि मैंने सीख लिया बहुत हो गया, दूसरों को क्या बताना, बट शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, बिकॉज वी बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग। हम लोग मानते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो हमने सीखा है तो दूसरों को भी सिखाएंगे और सीखते रहेंगे। सो जस्ट लर्न। कोई भी डाउट है तो डिजिटल मैथ्स इज विथ यू, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बी विथ अस एंड just learn. Thank you very much.